और 9 एकम 9, ये आपका आ गया भैया 1/9, ये आपका आंसर आ गया। तो भैया इसी को कहते हैं भिन्नों का भाग, ठीक है, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। तो ये दोस्तों आज फिर आपके सामने हम लेकर आए हैं भिन्नों का भाग। हमने आपको बता दिया है भिन्नों का जोड़, गुणा, घटाओ, ठीक है। हमने आपसे कहा था हम भिन्नों का भाग लेके आएंगे, तो आज हम लेकर आए भिन्नों का भाग, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। आज इस वीडियो में हम भिन्नों का भाग का थोपड़ा एकदम साफ कर देंगे, ठीक है। वीडियो में अगर आ गए हो तो लास्ट तक बने रहिएगा, तभी समझ में आएगा, वरना आप छोड़ के चले जाओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो वीडियो में अगर आप आए हो तो लास्ट तक रहिएगा, ठीक है। चलिए हम आपको बताते हैं कि भिन्नों का भाग कैसे लगाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने कुछ मतलब क्वेश्चन लिया, ठीक है, भागे 4 हम ले लिए। अब क्या करेंगे, ठीक है, 6/3 भागे 4, ठीक है, को हल कीजिए, यहाँ पे लिख दे रहे हैं तो हल कीजिए, ठीक है, हल कीजिए। अब देखिए सवाल है आपके सामने 6/3 भागे 4, मतलब ये कह रहा है 6/3 को 4 से भाग करो, ठीक है। तो भिन्नों का भाग हम कैसे लगाते हैं, ठीक है, इस वीडियो में हम पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। अगर वीडियो में आप बने हो तो आप लास्ट तक जरूर रहना, अगर आप लास्ट तक नहीं देखोगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आइए हम लगाना स्टार्ट करते हैं। पहले हम सवाल उतारेंगे, बराबर लगाओ, 6/3 लेके जाओ, यहाँ पे भागे हैं, भागे हम उतार लेंगे, 4 का हमने यहाँ पे 4 लिख लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम गुणा करेंगे, क्या है, ठीक है, गुणा करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, गुणा करेंगे, बराबर ले जाएंगे, 6 ले जाएंगे, बटे में 3 जाएगा, ये भाग को हम गुणा में चेंज कर देंगे, यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम 1/4 ले लेंगे, 1/4, एक अंश, ठीक है, आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर ऐसा सवाल कहीं दिख जाएगा तो आपको ऐसा एक अपने एक अंश हमेशा रहता है, ठीक है, तो आपको 1/4 लिखना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, अंश को हम काटना, जो काटने वाला है उसको काटेंगे, देखिए 3 दिशा में, अगर 3 से काट देंगे ये भी कट जाएगा, वो तो सही है, लेकिन हम दोनों साइड से काटेंगे, हम 2 से डिवाइड करेंगे, देखिए 2 3 6 और 2 दूनी का 4, ठीक है, 2 3 6 और 2 दूनी का 4। अब बहुत लोग कहेंगे कि सर यहाँ पे 3 था, ठीक है, यहाँ पे 6 था, तो आप नीचे ऊपर करके काट देते ना, तो भैया ऐसे सवाल नहीं काट पाएंगे, ठीक है। हमको यहाँ का एक यहाँ का काटना है, एक इधर का काटना है, ठीक है। तो हम 2 से काट दिए हैं, ठीक है, 2 3 6 2 दूनी 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या गुणा करना है, 3 एकम में कितना जाएगा भैया, 3 एकम 3, ठीक है, बटे में जाएंगे। अब 3 दूनी का 6, ठीक है, 3 दूनी का 6, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। तो ये आपका निकल जाए आंसर, इसको कहते हैं भिन्नों का भाग, ठीक है, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। बड़ा इजी सवाल है, समझ में आ जाएगा तो फट से लगा लो, कि नहीं समझ में आएगा तो आप घेपते रहोगे, समझ में आएगा तो लगा लो, कि नहीं समझ में आएगा तो वहीं पे घेपते रहोगे। अब यहाँ पे 3/6 आ गया आंसर। बहुत लोग कहेंगे सर जी ये बड़ा है, आंसर हमको छोटा करना है, तो आप काट सकते हो, 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 दूनी का 6, लो 1/2 आंसर आ गया। अगर नहीं काटो तो इतना ही आंसर आपका सही है, अगर काटना चाहो तो 1/2 ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। मान लीजिए कोई सवाल दूसरा ले लेते हैं, चलिए इसको निकालते हैं, ठीक है, कोई सवाल हम दूसरा ले लेते हैं, यहाँ पे बहुत सरल सरल सवाल है भैया, बस समझना थोड़ा वो है। यहाँ पे हम लिए हैं, चलो हम 2 ले लेते हैं, 2/4 ले लेते हैं, ठीक है, भागे 2 ही ले लेते हैं, एकदम इजी सवाल। अब क्या करना है, इसको काटेंगे, देखिए 2/4, इसको हम गुणा करेंगे, ठीक है, गुणा करेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे 2 है तो हम 1 लेंगे अंश, ठीक है, हम 2 कर दिए। अब क्या करना है, अब हमको काटना है, देखिए 2 एकम 2, 2 एकम 2, ठीक है, कट गया मेरा। अब क्या करना है, बराबर लगाओ, 1 एकम 1, ठीक है, बटे में जाओ 4, 4 एकम 4, ये आपका आ गया भैया 1/4 आंसर, ये आपका हो गया भैया सवाल हल। बड़ा इजी है भैया, ठीक है, क्या है,
बड़ा इजी है। ठीक है, अगर आप लगाना चाहो, ठीक है, तो ऐसे आप सवाल रख के काट सकते हो, बड़ा इजी है। कोई इसमें भाग भाग बुरा वो नहीं करना है आपको, कोई विधि नहीं लगाना है, ना तो सूट पे रख के काटना है, काटे तो रखो काट दो। ठीक है, चलिए आपके सामने एक सवाल और ले लेते हैं। ठीक है, एक सवाल है मेरा, यहाँ पे लेंगे 6, यहाँ पे लेंगे 6। ठीक है, भागे जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ले रहे हैं हम 3 ले रहे हैं। ठीक है, बड़ा इजी सवाल ये भी है। अब इसको काटो, देखो इसको हम क्या करेंगे, 6/6 जाएगा। ठीक है, पहले हम उतार लेते हैं इसे, भागे 3। अब यहाँ पे हम यहाँ पे लगाते हैं 6/6 गुणे जाएंगे, 1/3 ले लेंगे। अब बहुत लोग कहेंगे सर जी आप एक कहाँ से ले आते हो, भैया एक अंश रहता है, हम नहीं लेंगे तो एक्स ले लेंगे। ठीक है, एक्स ले लेंगे, लेकिन हम बीज गणित में नहीं है। ठीक है, हम अंक गणित में है, तो हम एक लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको काटो, 3 एकम 3, 3 दूनी का 6। अब पहाड़ा पढ़ो, 2 एकम भैया 2, और 6 एकम 6। ठीक, क्या हो गया, अगर आप काटना चाहो तो 2 से इसको डिवाइड कर दो, तो काट दो, 2 एकम 2, 2 3 6 बराबर 1/3 आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अगर आप मान लो तो यही आपका आंसर सही है, लेकिन अगर काटना चाहो, आंसर एकदम छोटा लाना चाहो, तो आप डिवाइड कर सकते हो। अगर विषम आ जाएगा तो नहीं कटेगा, है ना। ऐसे आंसर हम भिन्नों को भाग लगाते हैं। कोई ट्रिक नहीं पढ़ना है, कोई कुछ नहीं करना है। ठीक है, सवाल ऐसे रखो, अब हम भाग दे काट दोगे। चलिए एक सवाल आपके सामने और ले लेते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे 7/15 भागे 3। ठीक है, अब इसको लगाएंगे हम। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे 7/15 भागे 3। अब यहाँ पे हम लगाते हैं। ठीक, चौथा सवाल भाई, यहाँ पे हम लगाते हैं। ठीक है, चलिए 7/15 गुणे लेंगे, 1/3 ले लेंगे। अब इसको काटो। ठीक है, अब ये भैया देखिए ये विषम शब्द है, कोई नहीं कटेगा, तो हमको क्या करना है, 7 एकम 7। ठीक है, कटेगा नहीं, अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो भैया यहाँ पे क्या आएगा, 1 बच जाएगा। और यहाँ पे अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे कटेगा ही नहीं, 3 एकम 3 कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा। ठीक है, 1 बच जाएगा। तो क्या ऐसे सवाल में, ऐसे स्थिति में हमको क्या करना है, आप ऊपर वाली संख्या ऊपर से गुणा कर देंगे, नीचे वाली संख्या नीचे से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 7 एकम 7 और 15 कितना हुआ, 15 75। ठीक है, 15 15 30, सॉरी 15 45। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 7/45। ठीक है, ऐसी स्थिति में ऊपर वाली अगर सब विषम है, तो ऐसी स्थिति में हम ऊपर वाले से संख्या ऊपर वाले से गुणा कर देंगे, और नीचे वाली संख्या से नीचे वाले से गुणा कर देंगे। अगर ये कट जा रहा है तो आप इसको काट के छोटा आंसर बना सकते हो, नहीं कट जा रहा है तो भैया इतना ही आंसर रहेगा। ठीक है, ये आपका इतना ही आंसर आ जाएगा। अगर आप 7 से काटना चाहो तो काट सकते हो। ठीक है, अगर कट जाए तो नहीं कटेगा, तो आपका आंसर यही रहेगा। ठीक है, कितना कटेगा, 6 7 42 हो जाएगा, नहीं कटेगा ना, तो यहाँ पे गड़बड़ा हो जाएगा, तो आपका 7/45 यही आपका आंसर रहेगा। ठीक है, अब एक एक सवाल और ले लेते हैं आपके सामने। ठीक है, एक सवाल और, 4/9 भागे 2। ठीक है, अब इसको काटो। ठीक है, ये पांचवा सवाल है भैया, अब इसको काटो। देखो पांचवा सवाल है। ठीक है, 4/9 भागे 4। ठीक है, 4 से भाग दो। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 4/9। ठीक है, गोड़े में जाएगा, 1/2 आएगा। अब क्या करना है, इसको 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 बराबर 2 एकम 2, और 9 एकम 9। ये आपका आ गया भैया 1/9, ये आपका आंसर आ गया। तो भैया इसी को कहते हैं भिन्नों का भाग। ठीक है, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, ये सब सवाल छोटे छोटे हैं, ये सब बेसिक मैथ है। अगर आपको लगाना और हर चीज करना आ जाएगा, तो आप इससे बड़ा बड़ा भी सवाल लगा सकते हो चुटकियों में।
ठीक है। अगर ये देखिए आगे जब आप 6, 7, 8, 9, 10 में जाओगे यही सब सवैया मिलेगा। यहाँ पे अभी ये बच्चा है, यहाँ पे अभी ये छोटा है ना? जब आप आगे जाओगे तो यही आपको आपको बड़ा मिलेगा। क्या देखिए हमारे गाँव में 2 दिन से लाइट की बहुत प्रॉब्लम थी। आंधी तूफान आया हुआ था तो लाइट की बहुत दिक्कत हो गई थी। तो आपको एक दिन वीडियो शायद नहीं मिली है, ठीक है? उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे, ठीक है? आज तो उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे, ठीक है? या अब आज से वीडियो अगर लाइट हमेशा रहती है तो आपको पर डे वीडियो मिलता रहेगा शाम को 7 बजे, ठीक है? अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के सामने शेयर भी कर देना, ठीक है? ठीक है, हम मिलते हैं कल वाली वीडियो में एक जबरदस्त साथ में। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।